दिल्ली पुलिस अपना रौब जमा रही है। रौब जमा रही है? रौब जमा रही है। क्यों? दिखा रहे हैं कि जब हमला हुआ उस समय रोक नहीं पाए। देश अपना दुखी है तो ऐसी पार्टी से क्या मतलब है? ये चुनाव के टाइम पे क्यों होता है ये सिस्टम? समस्या बार बार। सबसे पहली और आखिरी चीज अगर करना ही था तो लाल किला के सामने क्यों हुआ? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई ऐसा कांड नहीं हुआ है, ये आतंकवादी हमला है। ये तो सब सिस्टम की खराबी है, तभी तो हुआ है। हमारी मौजूदगी दिल्ली के रेड फोर्ट पर है, लाल किला पर है, और यहाँ से आप 100 मीटर आगे देख सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर वाइट कलर के कपड़े से जो घेरा गया है, ये वही जगह है जहाँ पर विस्फोट हुआ था 10 नवंबर की शाम। हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर अब लोगों में कैसा माहौल है, क्या वो भय में जी रहे हैं, क्या वो डर के साए में जी रहे हैं, तो ये सब पता लगाने आए हैं कि अब क्या हाल है। क्योंकि विस्फोट भयानक था, इतना भयानक था कि शाह को खुद, गृह मंत्री अमित शाह को खुद यहाँ आना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि किस इंटेंसिटी की ये विस्फोट हो सकती है। अब यहाँ पर आए हैं, चलिए हम लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, अब उनमें वो क्या मांग उनकी क्या है सुरक्षा को लेकर सरकार से, और लोग क्या कहना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। दिल्ली पुलिस ने फिर से हमें बोला कि यहाँ से भी साइट हटिए। पता नहीं क्यों बोला जा रहा है, जबकि मामला जो जहाँ हुआ है वहाँ पर में पर्दा लगा दिया गया है, वाइट कलर का पर्दा लगा दिया गया, पूरा बैरिकेडिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर भी अगर हम रिपोर्टिंग ना करें तो कहाँ रिपोर्टिंग करें? बताइए, दिल्ली में हमला हुआ है, कन्याकुमारी जाके रिपोर्टिंग करें? नहीं ना। अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं क्या क्या डर क्या है उन्हें? डर पता नहीं। दिल्ली पुलिस अपना रौब जमा रही है। रौब जमा रही है? रौब जमा रही है। क्यों? दिखा रहे हैं कि जब हमला हुआ उस समय रोक नहीं पाए। अब दिखाना पड़ेगा कि देखो हम इतना ड्यूटी करते, इतना सुरक्षा हो रहा है, इतना सुरक्षा हम कर रहे हैं। सुरक्षा करते, सुरक्षा अगर होती तो यह होता? ये कांड ही नहीं होता। ये कांड ही नहीं होता, सुरक्षा नहीं होता। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई ऐसा कांड नहीं हुआ है, ये आतंकवादी हमला है। आतंकवादी हमला है? ये आतंकवादी सरकार की फेल्योर है? सरकार की, मोदी सरकार की फेल्योर है? फेल्योर नहीं है मोदी सरकार जी, तो बस वो तो खाली अपने देश विदेश घूमने के चक्कर में रहते हैं। वहाँ एक स्पोर्ट डेट पे मोदी जी कब आते हैं, या अमित शाह कब आते हैं? अच्छा, आप कल डैमेज, कल उसी हमले में ही डैमेज हुआ है? ये सर इधर दिखाइए अजय। अच्छा, हमले के बाद कहाँ थे आप? सर मैं छोला भटूरे दुकान लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा। ठे पे गाड़ी मेरे साइड में खड़ी, स्कूटी भी खड़ी है। अच्छा, तो मैं सर जैसे धमाका हुआ ना, पूरी तो बात बताइए। वहाँ खड़े थे तो धमाका हुआ, तो भैया अपना ठेया हुआ समेटने के चक्कर में देखे पब्लिक भागा, मैं अपना घूम के अपना ठेया को समेट रहे थे। यहाँ पे खड़ी होती है, 3 ठेल लगती है, उतना में सब पूरा धमाका गाड़ी में छो छा के भागा, तो भी लगा सब पूरा। इधर भी दिखाइए, यहाँ दिखाइए, यहाँ पर इनके हाथ, ये भी हाथ में भी लगा हुआ है? इनके हाथ में भी लगा हुआ है, दिखाइए। घर में इलाज किया ना अपना साधन वहाँ। तो मतलब अब ठीक है? अभी ठीक है, चल गया, गाड़ी लेने आए सब। गाड़ी लेने आए थे? मतलब सामने में, आपके सामने भैया? मेरे सामने भटाक से देखे जलते हुए था। फिर मैं देखा तो लोग वीडियो बना रहे थे, तो मैं तो अपना सामान सिलेंडर पर, हमारे भागने सिलेंडर पड़ा हमारा, तो सिलेंडर सिलेंडर अपने पैक कर रहे थे। इतना में देखे पूरा एकदम, और भड़ाक इतना भागना शुरू कर दिया। तो फटाफट पैक करके हम लोग 4-5 अपना सामान पैक करके साइड हो गया अपना। हमें 2 घंटे तो यहाँ खड़े हैं, गाड़ी में खड़ी है अभी हमारी स्कूटी। पुलिस तुरंत वहाँ से निकाली सबको? हाँ, पुलिस अच्छा काम करी है? बिल्कुल जी, तो करेगा होने भी तो कोई भी आता, हमारा मन में डॉक्टर भी इलाज करता है। फिर लेकिन उससे पहले तो बस वही जो देख रहे हैं आज जो चल रही है। हाजमा तब बिगड़ता है ना जब कुछ खराब खाते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो है होने वाला हाजमा तब तो नहीं बिगड़ता ना, अगर कुछ खराब नहीं खाते तो? नहीं साहब, होने बाद आदमी जुटा हुआ है। होने के बाद ही टूटे? जुटा। अमित शाह भी आए? हाँ, अमित शाह देखिए उनको वीडियो पे, टीवी पे। पूरे फेस में, यहाँ भी आपके चोट है, सब पूरा, यहाँ भी चोट है, आपके हाथ में चोट है, पूरा पैर में चोट है। तो रात में इलाज किया ना? रात में इलाज किया? हाँ। खुद ही इलाज किया? फिर नहीं, आपको भी क्योंकि सबको LNJ? नहीं, मैं तो अपना फटाफट लड़का गाली में निकल गया। मैं यहाँ पे IPS है, मंगे वहाँ रहता हूँ, घर पे कोठी में ड्यूटियाँ। ये तो पार्ट टाइम आ रही है ड्यूटी। भरोसे बच गए महाराज, बच गए। अब गाड़ी लेने जा रहा हूँ। अब गाड़ी लेने जा रहे हैं, चलिए इनको जाने दीजिए, आराम से जाइएगा। तो जनाब, आपने क्या देखा कल? सर गलत हुआ जो भी हुआ, ये जो हुआ बहुत गलत हुआ सर। ये वो तो है। हिंदुस्तान के अंदर संख्या इतनी ज़्यादा है कि मतलब कहीं भी कुछ कर दो तो वहाँ तो कुछ ना कुछ मना जरूरी है। मगर सर गलत हुआ ये। हमारे भी कोई भाई बंधु, हमारी बहन माता है, आते हैं, हम भी यहाँ खाते पीते रहते हैं यहाँ पे। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है यहाँ पे। तो सरकार क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो? सरकार क्या कहेगी सर?
इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहे थे? सर ये भी अपना काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है काम नहीं करेंगे। काम तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमले से पहले जानकारी हमारी खुफिया एजेंसी को तो होनी चाहिए थी। होनी चाहिए सर, मगर ये भी कोई राजनीति है फिर, तो अब क्या बोल सकते हैं सर। इसमें कौन सी राजनीति है सर? इस बम ब्लास्ट या फिर फिदाइन हमला या फिर सीएनजी हमला, जो भी हमला है, जो भी कही जा रही है। सर देखो इसमें तो दो राजनीति हो सकती है सर, एक मारना एक मरना। और मारना मरने के तो आए थे, या वो तो निकल के मार के, मगर ये बच के नहीं जाएंगे सर, क्योंकि ये दिल्ली है, ये हमारी राजधानी है, हमारी माँ हमारी बहन सब कुछ है। ये कहीं ना कहीं तो आएंगे, हाथ में नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, कहीं ना कहीं तो आएंगे, हाथ में तो आएंगे। बस सर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता सर। लेकिन अरे कुछ हम ना थे कुछ पर हुआ है वहाँ पे यहाँ दिख ही नहीं रहा कुछ, टुकड़े टुकड़े पड़े बंदों के, यही नहीं दिख रहा था कि लाशों मतलब की पहचान भी नहीं हो पहचान भी नहीं हो पा रही थी। नू मान लो अभी आप भाई क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या बोल रहे थे? एक टुकड़ा जहाँ जी चुनाव के टाइम पे ही होता है सर। मैं बीजेपी वोट हम बीजेपी को ही देते हैं, पर ये समझ जब देश अपना दुखी है तो ऐसी पार्टी से क्या मतलब है। ये चुनाव के टाइम पे ही क्यों होता है ये सिस्टम, समझ से बार बात है। बिहार चुनाव, हाँ हर बार चुनाव के टाइम पे ये सिस्टम होता है। देखो इन पे वीडियो है यहाँ पे नहीं, हर बार चुनाव के टाइम पे ही होता है, समझ से बार बात है। ये तो जनता भी जानती है कि क्या हो रहा सर है। पता है नेता किसी के नहीं होते, हमको ऐसा लगता है कि नेता किसी के नहीं, बस राजनीति कर लो, बस लोगों को लड़ा लो, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा लो, अपने में जनता को मूर्ख बना लो, यही काम है सर नेता का। और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे अगर नेता अगर नहीं हुए तो आप बताइए। हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे ही आपस में नहीं, अगर नेता नहीं हुए नेता ही लड़ा रहे हैं, नेता ही मूर्ख बना रहे हैं। नहीं लड़ेंगे। कभी नहीं लड़ेंगे सर। इतना पब्लिक को टाइम ही नहीं। सबसे पहली और आखिरी चीज अगर करना ही था तो लाल किला के सामने ही क्यों हुआ? टारगेट तो कुछ तो होगा। अब वो तो वही जाने। अब पब्लिक का ये कहना है यहाँ पे ये है कि भाई 4-5 लोग गाड़ी में ऑलरेडी थे, अब वो कहाँ से थे क्या थे वो तो जो अभी बता रहे हैं कि फरीदाबाद में भी कोई पकड़ाया है। हाँ, एक ओवरव्यू वही है कि आरडीएक्स फरीदाबाद में पकड़ाया, फरीदाबाद में कुछ लोग गिरफ्तार हुए और वो गाड़ी भी फरीदाबाद से ही आई। HR पासिंग ही थी वो गाड़ी। सलमान नाम के एक युवक की गाड़ी सलमान थी, खान की, लेकिन हाँ। उसने बेच दिया, ऐसा उसका कहना है। 2 साल पहले बेच दिया तो अभी नाम पे कैसी आई ये बता दो, उसके नाम पे अभी भी क्यों है ये बताओ। नहीं मतलब आपको क्या, ये आतंकी हमला ही है? अब वो बम ब्लास्ट तो है, ये हमला कौन सा बम ब्लास्ट तो है, हमला तो 101 तक है, 101 टका है, आतंकी बिल्कुल हमला है। ही है ये। अब आतंकी है या ये किस चीज से रिलेटेड है वो तो अब जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। उसके अमित ऊपर शाह भी टिप्पणी करना, हाँ जी वो तो बिल्कुल आएंगे। और आपको क्या लगता है, अभी कुछ दिनों पहले एनएसए हमारे अजीत डोभाल जी ने बोला था कि कई सालों से भारत में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है, अब क्या? देखो आतंकी हमले को हर बार हम एक रूप दे देते हैं कि बस नेतागिरी और पॉलिटिक्स में हम हमेशा नहीं, अजीत डोभाल का कहना था, क्योंकि उनका ये कहना था सुरक्षा पे उन्होंने ये बात कही थी कि हमने सुरक्षा चाक हम चौबंद करके रखी। सेव करके रखें। हाँ, तो अब लेकिन ये बम ब्लास्ट तो हो गया। वो तो भी आप कोई नहीं बता सकता कि किस चीज़ की, जब तक पूरी चीज़ें जांच पड़ताल नहीं होती किसी चीज़ पे डिसीजन लेना बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है अभी। लेकिन आप एक बात बताइए, जो यहाँ पर हमला हुआ, मोदी जी वहाँ से भाषण देते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन, झंडा फहराते हैं, देश की आन बान शान है सब जगह। अब ये रोड इस साइड और फिर ये पूरा ये चांदनी चौक जी इंडस्ट्रियल, एक तरह से आप कमर्शियल हब है ये। और यहाँ पर हमला होना, ये क्या मैसेज, क्या है मैसेज, क्या देना चाहते हैं जिन्होंने हमला किया है? ये देखो कल तो हम मोदी जी वैसे ही निकलने वाले थे पटना के लिए, चुनाव का चीज़ थी और लाल किला के पास ये चीज़ हुई है, तो मतलब ये सोची समझी एक तरीके से साजिश हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी मानना है, क्योंकि यहीं पर कुछ लोगों का ये मानना था कि हो सकता है कि फरीदाबाद में वो पकड़ाए हैं, अब उनका प्लान कहीं और का होगा, लेकिन उन्होंने अब जब पकड़ा गए तो यहीं ब्लास्ट कर दिया है। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है काफ़ी, अभी पॉसिबिलिटीज ही हो मतलब सकते हैं। अभी आप किसी नतीजे पे आप नहीं आ सकते, एक बार जब तक पूरी पुख्ता रिपोर्ट नहीं आ जाती आप किसी नतीजे पे नहीं आ सकते हैं। मैसेज क्या है, मैसेज क्या है उन हमलावरों का, मैसेज क्या है हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए और अजीत डोभाल के दावे के लिए? कुछ नहीं, ये तो हमारे काइंड ऑफ ये बोल सकते हो कि आईबी और रॉ की थोड़ी सी चूक तो है। चूक देखिए तो सुरक्षा चूक जो है सो है तो है, चूक है, सुरक्षा चूक है, क्योंकि आपके आप पूरा का पूरा आप बोलते हो कि हमने पूरा चाक चौबंद लाया। जम्मू कश्मीर में उतने सारे आरडीएक्स मिल जाते हैं, डॉक्टर के नाम पे आतंकी मिल जाते हैं, 3 दिन आप कितने सारे आतंकियों को आपने हिरासत में लिया, या फरीदाबाद में यही होता है, फिर अब सेम डे ब्लास्ट हो जाता है। ये चीज़ पे देखिए 2 दिन में ये सब कुछ हुआ है, कश्मीर से लेके फरीदाबाद और अब ब्लास्ट लगभग 36 घंटे के अंदर में ये सब कुछ हुआ है। तो क्या आपको लगता है कोई गुत्थी है जो उलझी हुई है? बहुत बड़ी, हाँ बहुत बड़ी गुत्थी है। इस चीज़ में ये बोल सकते हैं कि ये गुत्थी बहुत उलझी हुई चीज़ है। इसमें जो चीज़ें बहुत इतनी ज़्यादा उलझी हुई हैं कि ना ही आप अपने दिमाग से कुछ सोचो और अब समझ के बोलो,
चाहे यहाँ जितने भी खड़े हैं, सबके दिमाग में एक अलग अलग अपना थॉट चल रहा है, एंगल चल रहा है। सबका एक अपना एंगल चल रहा है भैया। तो उसमें कुछ नहीं बोल सकते जब तक प्रॉपर चीज़ें देखिए, नहीं अच्छा, हो जाती। अब एक बहुत सीधा जवाब, कोई पॉलिटिकल जवाब, कोई सवाल जवाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कि क्या ये हमारा फेल्योर है, हमारी सरकार का फेल्योर है, जिन्होंने बोला वादे करते हैं कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे लेकिन कर नहीं पाते हैं। 10-11 लोग मारे गए, कितने लोग अभी LNJP हॉस्पिटल में हैं, सब चीज़ें। क्या ये हमारा फेल्योर है सरकार का? चूक तो है, चूक है, लोगों का मानना है कि चूक है। ये तो सब सिस्टम की खराबी है, तभी तो हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, मांस के लोथरे उड़े, लोगों पे गिरे, बीच में यहाँ तक आए, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, यहाँ वहाँ तक पे आया, मुझे सब लोगों ने बताया कि वहाँ पे भी जैसे आज हमने सुना, जिनकी गाड़ियाँ हैं, नहीं हमने देखे हैं। हाँ, आपने तो बताया। यहाँ पर हम तो सर रोज आते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आते हैं दर्शन वर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे चौक पे सब मीडिया वाले आते हैं ना, जो पतंगड़ होता है आपस में। तो अगर सर अगर सपोज कीजिए कि अगर लाल किला खुला होता कल, हाँ, लोगों की भीड़ होती, तो मौत के आंकड़े कहाँ जाते? बहुत ज़्यादा हो गिनती नहीं जाती, थी, गिनती नहीं थी, कोई गिनती नहीं इन चीज़ों की, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता इस चीज़ का। इन द एंड हमारे लोग भी मानते सबसे हैं मेन चीज़ तो ये है कि एक चीज़ यहाँ लगती है, 50 सिलेंडर तो वहीं चल रहे हैं, भटूरे वाले, चौमिन वाले, भरने वाले, वो कहाँ जाएंगे भाई? एक बात छोटी मान लो आप, खोमचे वाले तो हैं बेचारे, ठेले वाले तो हैं, रोजगार तो हैं। एक जन मिले भी थे हमें, छोले कुलचे, अभी आपने देखा होगा, उनके पैर में पूरा चोट लगा हुआ, पूरे मुंह में चोट लगा हुआ है, हाथ भाई में देखो, चोट कोई भी लगा कांड हुआ है। होता है, प्रोग्राम था सर शायद यहाँ पे, होने वाला था, बोल रहे थे कल या आज में एक कुछ प्रोग्राम था जो होने वाला था। 15 का है प्रोग्राम। प्रोग्राम देखिए, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, लोगों का मानना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, सुरक्षा में चूक है, हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर भी है, देश का इंटेलिजेंस फेल्योर भी है, और सरकार को इस पे काम करना चाहिए। लोगों का मानना है ये बात कि जो चीज़ें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, जितने लोगों की मौत हुई है वो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक दाग है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, ये मेन हब है, दिल्ली का मेन हब है, और यहीं पर अगर आतंकी हमला होना या फिर बॉम्ब ब्लास्ट होना, तो लोगों में, पूरी दुनिया में हमारी इमेज क्या जाएगी। एंड ऐसे अजीत डोभाल जी कहते हैं कि सुरक्षा बहुत चाक चौबंद, बहुत तगड़ी है, लेकिन उसके बाद ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये सरकार के लचर रवैये को दिखाती है कि हाँ, थोड़े से लापरवाह तो हैं, क्योंकि कभी पहलगाम हमला, कभी अब यहाँ पर दिल्ली में 10-11 होना, और भी जम्मू कश्मीर में तो आतंकी हमले होते रहते हैं, सीज़फायर का उल्लंघन होता रहता है, सब चीज़ होते रहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। सिर्फ दावे करते हैं, दावे करने वाले दावे करते हैं, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। कैमरामैन अजय के साथ केशव रॉय, न्यूज़ कैप्सूल।